यह लाश उस अभागी महिला की है जिसने अपने बेटे को बचाने में अपनी जान दे दिया। यानी गुंडों ने रंगदारी मांगा, बेटे ने रंगदारी नहीं दिया, फिर गुंडों ने पीटना शुरू किया। यह गुंडे मवाली हैं, यह गुंडे मखनचुआ हैं। दोस्तों, यह अत्यंत गरीब परिवार है जिसने बच्चों को पढ़ा लिखा करके किसी प्रकार बाहर भेजा और वह कमा करके आया था, घर बनवा रहा था। प्रजापति परिवार है। हम आपको ले चलते हैं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद में, जहां की घटना देख करके आपका कलेजा कांप जाएगा कि क्या अभी भी बाबा के राज्य में इस प्रकार की गुंडई है कि पैसा दो हम दारू पिएंगे, हमें रंगदारी चाहिए, नहीं दोगे तो कूट कूट करके मारेंगे और उफ तक नहीं करने देंगे। ऐसा ही हुआ। इतना मारा और मार करके फिर पंचायत होती रही। पहले बेटे को पीटा। बेटा आया था खाड़ी के देश से कमा करके और फिर घर बनवा रहा था, छोटा सा आसियाना। यह है कुम्हार परिवार। और अगर देखा जाए तो विधि चंद इनका लड़का है जो कमा करके आया था बाहर से। और वहाँ के जो स्थानीय निवासी हैं, गुंडे प्रवृत्ति के हैं, मवाली हैं और ऐसे ही पीने खाने वाले हैं, इन लोगों ने पैसा मांगा। यह दो नाम इसमें आ रहे हैं जिन पर अपराध दर्ज हुआ है और दोनों को पुलिस खोज रही है। दोस्तों, यह गांव है पाली, सुरवत पाली, कासमाबाद थाना है। आरोपी है अश्वनी राय और छोटू राय। यह दोनों मखनचुआ हैं। मखनचुआ की बात मैं करता हूँ ना, मखनचुआ की शादी नहीं होगी। मखनचुआ दारूबाज है, मखनचुआ गजेड़ी है, मखनचुआ दलाल है, मखनचुआ गुटखा फाड़ करके ऐसे मखनचुआ गाय वाय की तस्करी भी करवा देगा जहाँ से पैसा मिलेगा। मखनचुआ प्रधान जी का कारिंदा है, वसूली करता है। मखनचुआ बैंक में भी अब दलाली कर लेता है। मखनचुआ की पहुंच अब थाने पर भी हो गई है। मखनचुआ भाजपा और अन्य विधायकों के साथ भी रहता है, जय जयकार करता है। वह कुर्ता पैजामा फड़वा देंगे, मतलब सिलवा देंगे, जूता चप्पल हो जाएगा। मखनचुआ के पास अच्छी मोबाइल भी हो गई है। ऐसे ही मखनचुआ। एक अनुरोध करना चाहूँगा आपसे, हमारे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तभी आप हमारा हौसला बढ़ाते हैं। हौसला बढ़ाने का और भी तरीका है, यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक करेंगे और शेयर करके हमारा उत्साह वर्धन करेंगे तो और तबीयत और आत्मीय भाव से मैं वीडियो कर सकूंगा। आशा है हमारी अभ्यर्थना को आप अस्वीकार नहीं करेंगे। दोस्तों, एक तरफ देखा जाए तो बलिया का बॉर्डर है या गाजीपुर का अंतिम गांव है और तमसा नदी के किनारे 18 सितंबर में अर्धरात्रि को लगभग जो नया वाला घर बन रहा है वहाँ मोबाइल लगा करके वह गया था। लड़का आ रहा था, कारे खर्च वर्च ना करबे? कहा साहब भैया बहुत इस समय स्थिति ठीक नहीं, हम तो करते ही नहीं हैं। क्या करते हो तो इस बार क्यों नहीं किए हो, निकालो, कहाँ से आएगा? तो इसने मना कर दिया विनम्रता के साथ। मना करना ही क्या, उनकी जुबान अगर खाली जाएगी तो पीटना शुरू किए। पीटते पीटते वह गिर जाता है जमीन पर, चिल्लाता है। माँ आती है, मनसा देवी। माँ बीच बचाव करती है। हिम्मत कैसे हुई कि बीच में कोई आया। माँ को भी पीटना शुरू किया। पीट करके पता नहीं कैसे साड़ी वाड़ी फंसी, कैसे मारा पीटा। पोस्टमार्टम में यह आएगा, पता लगा कस दिया और कस करके उनके मुंह से खून भी आ गया था। मनसा देवी की जीवन लीला समाप्त हो जाती है। यानी देखा जाए तो यह दो थे, कुछ और भी आरोपी हैं। विधि चंद्र इनका लड़का था और ज्ञानेंद्र इसके पिता हैं। 3 बेटे हैं, एक नंदलाल जिसकी शादी हो गई है, दूसरा है विवेक प्रजापति और तीसरा है विधि चंद्र। विवेक और विधि चंद्र बाहर रहते हैं। पैसा किसी तरह से जुटा करके पासपोर्ट वगैरह बनवा करके भेजा। दिन दुनिया लौटी। मिट्टी का बर्तन बनाना, मिट्टी ले आना दूर से, उसे काटना छाटना। अब कुल्हड़ लेने वाला कोई रहा नहीं। दीपावली के दिन ही दिया 25 दिया 50 दिया जाती है और शादी विवाह में अब कुल्हड़ का काम ख़त्म हो गया और भी जो
जो भी बर्तन है ख़त्म हो गया। जब नवरात्रि का समय आएगा तो 2-4 बर्तन जाते हैं। कुम्हार का यह व्यवसाय था, ख़त्म हो गया, पूरी तौर पर समाप्त हो गया है। कुल्हड़ में चाय कहीं पीते हैं लोग तो उन दुकानों पर लेकर के जाते हैं, यही रोजगार रह गया है। तो दोस्तों अब 55-56 वर्षीय हैं, 58 वर्षीय होंगी मनसा देवी। जीवन लीला उनकी समाप्त हो जाती है। फ़ोन किया जाता है, 112 पर पहुंचती है। पता लगा कुछ देर बाद, घंटा 2 घंटा 3 घंटा बाद जब पहुंचे हों, मुझे इसका ठीक से पता नहीं है। एसओ कासमाबाद पहुंचते हैं वहाँ। फिर कई घंटे पंचायत होती है कि मामला यहीं ख़त्म हो जाए, कुछ दे लेकर के। वहाँ की स्थिति ऐसी है उस क्षेत्र की, और जहाँ भी दबंग लोग हैं पंचायत करके ऐसे मामलों को समाप्त करते हैं। उसमें पुलिस भी बीच बचाव का काम करती है, बीच में कि हो जाए ख़त्म एक अपराध, यही इसका उपसंहार हो जाए, मामला प्रकाश में न आए। लेकिन मामला ख़त्म नहीं होता है। सुबह चक्का जाम होता है। पुलिस लाश उठाने के लिए पहुंचती है, लेकिन वहाँ के लोग लाश उठने नहीं देते हैं। आपने देखा है किस तरह से धक्का मुक्की हो रही है, और पुलिस लाश छीन करके पिकअप में लाद रही है, फिर लेकर के जा रही है। कुछ सज्जन शक्तियाँ भी हैं जो कह रही हैं कि भाई पोस्टमार्टम तो होना ही चाहिए। हमारे एक प्रतिनिधि पहुंचे थे वहाँ, बंसराज यादव। इलार साहब, आपके क्षेत्र में जो पाली में घटना घटी है, आप यहाँ पहुंचे हुए हैं, कैसे किस निगाह से इसको घटना को देख रहे हैं आप? अरे वो जांच की जाएगी। बाकी जो चश्मदीद है उन्होंने बताया है कि क्या क्या घटना हुई है। उसके बाकी अब भाई दुखद घटना हुई है, उसकी जांच की जाएगी। एफआईआर इनसे ले लिया जा रहा है, इन्होंने एप्लीकेशन दे दिया, थानेदार साहब थे, तो उस पर एफआईआर लिख जाएगी। बाकी जो भी मेडिकल रिपोर्ट होगी, इनकी भी मेडिकल की जांच कराई जाएगी। बाकी बॉडी की पोस्टमार्टम कराया जाएगा, तो उससे सब क्लियर हो पाएगा कि क्या सर जी, अपराधी इतना बेखौफ है कि लुग्गा से ही लपेट करके वो गला घोट दे रहा है। नहीं, अब ये तो भाई अभी जांच होगी तब क्लियर हो पाएगा कि क्या मामला हुआ है। बाकी इनके एफआईआर की जांच की जाएगी। ये लोग सर बाइक में बता रहे थे कि जो सामने घर देख रहे हैं, पोखरे के दीवार पर घर है, और इसको ही लेकर के दबंगों ने कुछ पार्टी वार्टी को लेकर के रहा था। चलिए, अभी ये जो दर्दनाक घटना हुई है इसका हम लोग जांच करेंगे, इसके बारे में पहले बात किया जाए। बाकी ये सब चीजें तो अन्य विषय है, इसकी भी जांच हो जाएगी। ठीक है, जो अब अभी के लिए इनको जो सहायता हो सकती है वो हम लोग करेंगे। ठीक है, ठीक है, ठीक, धन्यवाद सर। उन्होंने भी समझाया कि देखिए, लाश तो आप रख नहीं सकते, हर हालत में पुलिस ले ही जाएगी, पोस्टमार्टम होगा ही, अपराध दर्ज कराइए, पोस्टमार्टम होने दीजिए, उसके बाद यह लड़ाई लड़ी जाएगी। बहरहाल पार्थिव शरीर जाता है, पोस्टमार्टम होता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या आती है इसे देखना बाकी है। अभी आपने सियाराम उपाध्याय का मामला देखा, बगल का ही थाना था नौनहरा, जहाँ यह घटना हुई। आज तक अपराध दर्ज नहीं हुआ, और गोल गोल घूम करके सारा मामला ख़त्म हो गया। पहले भाई ने कहा, शशिकांत ने, कि जो पैसा दिया है हम फेंक देंगे, इसे नहीं लेंगे। बाद में कहा कि हमें एक भी पैसा नहीं मिला है। सारा कुछ खेल ख़त्म, सत्ता महिषासुर होता है। पुलिस प्रशासन जिसको चाहेगा जैसे वैसे बना देगा। कुछ बोलने वाले अभी जिंदा बचे हुए हैं, उनको भी आज नहीं कल किसी न किसी रूप में मना ही देंगे, चाहे जैसे मानेंगे। साम दाम दंड भेद, सामंजस्य स्थापित करके, तुलसीदास जी ने लिखा है, साम दाम दे करके, दंड दे करके फर्जी अपराध दर्ज करा देंगे। भेद यानी फूट डाल करके। कुछ लोग बचे हैं जो ऐसा कर रहे हैं, हो सकता है उसमें मैं भी हूँ। मुझे नहीं पता कि मैं खरा उतर पा रहा हूँ कि नहीं उतर पा रहा हूँ ऐसे मामलों में। हो सकता है 19-20 हो जाता हो, लेकिन प्रयास करता हूँ। इसका सर्टिफिकेट तो आप ही देंगे, हम नहीं दे सकते। तो दोस्तों, उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत कासमाबाद थाना, कासमाबाद तहसील और कासमाबाद विकास खंड का पाली गांव, जो गाजीपुर और बलिया की सीमा से लगा हुआ है, एक तरफ मऊ जनपद भी है, वहाँ की यह घटना जो मनसा देवी को पीट पीट करके मार डाला, और उसके तीसरे बेटे विधि चंद्र जो कमा करके आया था उसको भी पीटा। अपराध दर्ज हुआ है, मैं जल्दी ही नकल मंगाता हूँ, और इस मामले में मैं अपने स्तर से लिखा पढ़ी भी करूँगा। आदित्यनाथ योगी जी से चाहूँगा उस परिवार को कम से कम 20 लाख रुपए, क्योंकि काम आपका था रोकना। जीने के अधिकार को छीन लिया, पुलिस ने छीन लिया, गुंडों ने छीन लिया, मवालियों ने छीन लिया, आपके कार्यकर्ताओं ने छीन लिया।
कहने में कोई गुरेज नहीं है। राय साहब हैं तो आपके कार्यकर्ता ही हैं, जय श्री राम वाले हैं पगड़ी बांध करके। पंडित जी हैं तो बताने की ज़रूरत नहीं है कि वह मखनचुआ के रूप में आपकी जय जयकार करेंगे। बाबू साहब हैं तो भी बताने की आवश्यकता नहीं, 90% तो होंगे ही। हम 90% अभी कम बता रहे हैं, 98-99% होंगे। तो दोस्तों, यह रहा कासमाबाद के इंस्पेक्टर हैं नंद कुमार तिवारी, और यह जो खेल हुआ है पूरा, इसकी जांच निष्पक्ष रूप से जांच होनी चाहिए और जांच करके कार्यवाही। फिलहाल कम से कम 20 लाख रुपए उस परिवार को मुआवजा दें और एक बेटे को नौकरी दें जो घायल हुआ है। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे, संपूर्ण विनम्रता के साथ हमारा प्रणाम स्वीकार करें।